ठीक है, अब आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा? सर साइड में आ रहा है। ठीक है, चलो आने दो, साइड में आने दो। अब देखो, ये एक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन उसके साथ साथ आसान भी है, और इस तरह का सवाल भी आ सकता है तुम्हारे इम्तिहान में। अच्छा सवाल है। यूं कह रहे हैं कि इफ ABC इज ए रेक्टेंगल, ये जो ABC बना हुआ है, ये A और B और C और D भी है, ABCD इज ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एंड विड्थ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो है ये 8 सेंटीमीटर। इट इज व्हाट गिवन। और साथ के साथ एक जो चीज इसमें बताई नहीं है वो ये है कि ये B और D, यानी ये जो पूरी लेंथ है ये डायगोनल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, ये किसके बराबर हो जाएगा? BD के बराबर हो जाएगा। तो BD किसके बराबर हो गया? 164 के बराबर हो गया अंडर रूट। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, बोलो भाई। यस सर। BD किसके बराबर हो गया? सर अंडर रूट 164 हो गया। अब इसमें हमें जो करना है, जो निकालना है, वो ये इसका रेडियस निकालना है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है। अब किस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये वो बताता हूँ। सपोज अगर कोई सर्किल बना हुआ है, अगर कोई सर्किल है और किसी पॉइंट से दो टेंजेंट बना दें हम। सपोज एक टेंजेंट ये हो और दूसरा टेंजेंट ये हो, तो अगर इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक x है तो इसकी भी x हो। ठीक है, समझते हो बात को? यस सर। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट जो यहाँ पर है, जो यूज किया गया है वो ये किया गया है कि ये सेंटर है, सेंटर से अगर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालें तो ये रेडियस भी होगा और ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर रेडियस होगा। ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का, ये भी 90 का है, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? जी। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको कहूं E और इसको कहूं F, अगर मैंने इनके नाम E और F रख दिए तो CE बराबर CF बराबर R हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, अब देखो EB किसके बराबर होगा? EB ये 8 माइनस R के बराबर हो जाएगा। अरे बोलो, समझ में आ रही है? जी सर आ रही। यहां से लेकर यहां तक ये भी तो 8 माइनस R के बराबर हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट लगा देंगे तो बोलो। अरे बोल दो। जी सर। फिर यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 164 माइनस 8 प्लस R, इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक। मानते हो इस बात को? मानना तो खैर तुम्हें पड़ेगा, मानते क्या नहीं। जी सर। है ना? अब ये बताओ, ये भी तो फिर 164 का अंडर रूट माइनस 8 प्लस R हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। यानी जो मेरी जो वैल्यू आई है DF की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 164 अंडर रूट का माइनस 8 प्लस R। बात समझ में आ रही है? और DF किसके बराबर है? ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक 10 के बराबर था, उसमें से R निकल गया, तो यही किसके बराबर है? अंडर रूट, इसको पहले मैं यही लिखता हूँ 164 माइनस 8 प्लस R,
इसी को मैं लिख सकता हूँ tan माइनस आर। क्या बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, इस आर को इधर ले जाते हैं और बाकी मसाले को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 18 माइनस 164 का अंडर रूट। तो r विल बी इक्वल टू 18 माइनस 164 बाई 2। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? जी जी अब सर। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देख लो, इनमें से कोई आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मेरा काम खत्म हो गया, मैंने तुम्हें समझा दिया कैसे रेडियस निकालेंगे। अब वैल्यू आ चुकी है, तो अब इसको कैलकुलेट करके देख लो कि ये इनमें से किसी के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो उसका तरीका यह है कि इसको खोल लो, इसमें से कितने 2 बाहर आ जाएंगे 164 में से, और इससे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 9 माइनस 164 बाई 2 और इसका अंडर रूट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसको जो है तुम ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देख लो कि इनमें से कोई आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, किसने पूछा था ये सवाल? मैं पूछ रहा था सिराज। हाँ, सिराज बेटा, क्या आंसर है इसका? ए है सर। ए है भाई, ये ए आंसर बता रहे हैं। देखो भाई, ए आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। इसको कैलकुलेट कर लो, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने आंसर निकाल लिया तो तुम्हें क्या फायदा हुआ? तब ये हो जाएगा, मतलब ये फेरी का मटेरियल मतलब मामला मिल गया, मतलब और क्या। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया सबके? अरे बोल दो समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? जी सर आ गया। और भी कोई तरीका हो सकता है इसको कैलकुलेट करने का? और भी इसके तरीके हो सकते हैं कि यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, वो यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो, तो वो भी एक तरीके हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल साफ सुथरा तरीका है, सबके समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है यार, ये सवाल तो आसान सवाल है, ये तो पूछा तुमने। एनीवे, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 80। तो ये कितनी वेरिएबल का सवाल है, कोई बताएगा मुझे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सवाल है, 9th क्लास वाला जो मैथमेटिक्स है ना, उसका सवाल है ये। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/75। ठीक है, तो हमने एक नंबर को इसमें से x मान लेना है, एक नंबर को x मान लेना है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, बताएगा कोई? वाई 80 माइनस एक्स। 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर आ गए बेटा। अब इनका रेसिप्रोकल का सम दे रखा है 4/75, तो 1/x प्लस 1/80 माइनस x इज इक्वल टू 475। तो आप ऊपर आ जाएगा 80 माइनस x प्लस x, नीचे आ जाएगा आपके 80x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/75। x माइनस एक्स को कैंसिल कर देगा, तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 80x/80 इज इक्वल टू माइनस 75/4। और आपके ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 1500 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? जी सर। अब मैं अगर मैं होऊंगा ना, तो जल्दी जल्दी मैं क्या करूंगा पता है? मैं ये करूंगा कि इनको रख के देख लूंगा। -50 -30 हो गया। -50 तो उसे सॉल्व करने के लिए हाँ, तो अच्छा यहाँ पर या अच्छा तुम ये तोड़ने के लिए कह रहे हो? हाँ, ये -50 भी कर दो, -50 है माइनस प्लस 1500। ये एक्चुअली में जब कंपटीशन में हम करते हैं ना, तो कंपटीशन में हमें थोड़े थोड़े, तो एक तो x प्लस 50 आ जाएगा, नहीं x माइनस 50 आ जाएगा, और एक क्या आएगा बताओ भाई? एक क्या आ जाएगा? x माइनस 30 आ जाएगा।
तो बस x को कॉमन ले लिया, x माइनस 50, माइनस 30 को कॉमन ले लिया, x माइनस 50। तो इसका आंसर तो 2 आ रहे हैं, 30 और 50। हाँ तो ठीक है, 2 नंबर होंगे ना, तो दोनों आ गए, तो दोनों का सम भी 80 आ रहा है। देखो तो इसमें कौन सा पूछा है हमसे, छोटा वाला पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ठीक है सर आंसर तो डी है। बेटा स्मॉलर पूछा है तो स्मॉलर 30 हो गया यस सर। आंसर। जो मैंने अगर स्मॉलर पूछा है इसमें स्मॉलर 30 होगा, 50 नहीं होगा। ठीक है, और भी लोग देख रहे हैं, अगर किसी को कोई शक हो तो बोले, नहीं तो आगे बढ़े मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेटा ये सवाल तो मैं करवा चुका हूँ, इस तरीके का सवाल अभी 2-4 दिन पहले ही। उसको देखा करो, जब मैं इस जैसा सवाल करवाता हूँ तो अब वो सारी चीजों पे लागू होता है। अब उस जैसे अगर मान लो और भी 10 सवाल है तो वो 10 करवाने की जरूरत नहीं है, तो अप्लाई कर दिया करो वहां पर। अब जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, इक्वेशन हमारी ये है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस p इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और हमें क्या चीज, हमको कंडीशन दे रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन दे रखी है, ये कंडीशन है। हमको p की वैल्यू निकालनी है कि p की वैल्यू किसके बाद। ठीक है, तो इसमें में क्या चालाकी करते हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं और माइनस 2 अल्फा बीटा भी जोड़ देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ताकि हमें सम ऑफ रूट मिल जाए। ये क्या मिल गया हमें, सम ऑफ रूट मिल गया, माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया। तो सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर हो गया ये। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के, है ना, ये 40 आ गया। तो अब सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, अब बी किसके बराबर है, माइनस 8 के बराबर, तो हम क्या लिखेंगे 8 अपॉन 1 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, सी, तो सी है p डिवाइड बाई 1, यहाँ पर 1 लगा हुआ है x के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इनटू p अपॉन 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 40 के बराबर। ठीक है, बात समझ में आती है, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 2p इज इक्वल टू 40, तो 2p किसके बराबर हो जाएगा, 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 24, 2p इज इक्वल टू 24, तो p किसके बराबर आ जाएगा 12, तो 12 आंसर है। क्या यही आंसर है बेटा, क्या यही आंसर है, आंसर भी देख लीजिए अगर ये भेज दे तो ये क्वेश्चन। जी सर 12 ही है। ठीक है ना, तो इस तरीके के सवाल और भी, हालांकि ये इस तरीके के सवाल मैं तुमको बता रहा हूँ कई बार इम्तिहान के अंदर पूछे जाते हैं। ये सारे जो सवाल हैं इनको आप मामूली में समझो, इम्तिहान के अंदर आएंगे। और एक बात ये बता दूं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो करना जानते होंगे और गलत कर जाएंगे, हड़बड़ी के अंदर गलत कर जाएंगे। तो बहुत ही कूलली देना इम्तिहान, बहुत ही पेशेंस है जिंदगी, मतलब ये बच्चों का इम्तिहान जो गलत होता है ना, वो इस वजह से भी हो जाता है, एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है उन्हें, बहुत घबरा जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है उनका या लो हो जाता है। तो घबराना मत, जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाती है यार इम्तिहान में कोई फेल हो जाए तो। ये इम्तिहान कोई मतलब ये थोड़ी है कि इम्तिहान की वजह से हम अपनी जिंदगी खतरे में डाल देंगे। तो जितना खुशी खुशी इम्तिहान दोगे उतना ही अच्छा होगा इंशाल्लाह। बात समझ में आई, ये तुम्हारा हार्ट और ये तुम्हारा दिमाग जितना ज्यादा वहां पर खुश होगा, खुश रहेगा इम्तिहान के कमरे में, उतना ही अच्छा आप कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पूरे साल नहीं पढ़ा, बस खुशी खुशी बैठ जाए तो बस छक्के चौके मार देगा वहां पे, और उससे कुछ नहीं होगा। मतलब ये कितना भी खुश हो जाएगा वहां पे, पूरे साल पढ़ा नहीं है तो नालायक नाकामी होके आएगा मतलब वहां से। लेकिन ये पढ़ने लिखने के बाद भी बच्चे नाकाम हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो क्या नाम है पेशेंस खो देते हैं, एंजाइटी हो जाती है उनको, और वो जो है मतलब मायूसी हो जाती है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको बड़ा खुश रहना है इम्तिहान के कमरे के अंदर,
और पॉजिटिव रहना है कि इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा करोगे। आगे ये एक सवाल है, ये भी सवाल कुछ कुछ इसी तरीके का है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लो इस सवाल को। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन बता रहा हूँ आपको। इक्वेशन है x² + x - 2 = 0। ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर a 1 के बराबर है, b भी 1 के बराबर है और c जो है वो -2 के बराबर है। ठीक है बेटा, ये तो गिवन है। आपसे ये पूछा है कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ये इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/α + 1/बीटा। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लो कि 1/α यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स बराबर होता है -b/c। बात समझ में आ रही है? -b/c कैसे, तो -b किसके बराबर हो जाएगा, -1, क्योंकि b 1 के बराबर है तो -b -1 के बराबर हो जाएगा। c किसके बराबर है, c -2 के बराबर है, तो -2 रख देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको करें, अगर निकालना कोई चाहता है, इसका अलावा नहीं, हमें तो निकाल के ही निकालना। तो यहाँ तक ये तो रिकॉर्डिंग तो हो ही चुकी है, तो आप ऐसे मिटा देते हैं हम यहाँ, आप देख लेना रिकॉर्डिंग में दोबारा खोल। अब देखो ये क्या, ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। तो ऊपर सम ऑफ रूट आ गया -b/a आ गया, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट आया c/a आ गया। तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, -b × a, सब और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, c × a कट गया तो -b/c आ गया। यही तो किया था अभी हमने, -b/c, या कुछ और कर दिया था? हाँ यही किया। ठीक है, yes, तो आज तो मेरे ख्याल से इतने ही सवाल पूछे, आज तो तुम लोगों ने थोड़ा कम पूछे, जरा 2-3 सवाल रह गए, मैं बोर्ड पे करना चाह रहा हूँ। एक तो सायान का एक आध सवाल है, और 1-2 और लोगों के हैं, वो मैं बोर्ड पे करना चाह रहा हूँ। आज मैं कैमरा वगैरह लगा के इंशाल्लाह अभी रात को या कल सुबह में शूट करूंगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है और किसी को पूछना है? आज तो हम बड़ी जल्दी 12 बजे, अभी किसी को पूछना है कुछ? कितने बच्चे हैं यहाँ पर? मैं ही कुछ पूछ लेता हूँ। चलो आनिया, आनिया आवाज आ रही है बेटा? सिराज, यस सर। सिराज ये बताओ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? गूगल पे मत देख लेना, अब तक तो लोगों ने छाप दिया होगा गूगल पे। क्यों शादमा, क्या होता है बेटा? अरमान क्या होता फॉर्मूला है? पूछ रहे हैं इसका। हाँ फार्मूला पूछ n रहा हूँ। upon 2n minus 1 n into बटा 2 d. into 2a plus into n minus 1 into d। 2a 2a 2a, जी 2a होगा। जी जी, ये होगा अच्छा, प्लस into n minus 1 into d, ब्रैकेट में n minus 1 into d। ये बेटा ये पूछ रहा हूँ, Yes, sir. सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो ये a कहां से आ गया, ये d कहां से आ गया इसके अंदर? अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होती है ये पता है? ये नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, इनको ही हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नहीं पता है बेटा? तो a को 1 और d को 1 पुट करो यहाँ पर, तो ये n/2 2 + n-1 हो जाएगा, नहीं होगा? Yes, sir.
2n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस n बाई 2 n सर 2n क्यों आएगा सर ऊपर? ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा ये? फिर सर -1 भी तो है सर। हाँ तो n इससे मल्टीप्लाई भी तो किया मैंने, ये माइनस n भी तो लिखा है। सर 2 में से -1 नहीं घट जाएगा सर? घटा तो रहा हूँ जरा, घटा तो रहा हूँ। ये आएगा आंसर, यही आएगा या नहीं आएगा? Yes, n sir. प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है ना। जी सर। शुरू मतलब 1 से लेके अगर एग्जाम में पूछा जाए 50 तक का सम बताइए, तो बड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे? 50, आप लिखेंगे 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2, 25 इंटू 51। जगह पे चल रूम में अपन। ठीक है। अच्छा ये बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? बताओ अरमान, तुम्हारा कल पेपर है? सर जिनका सम 180 360 वाला है कॉम्प्लीमेंट्री का क्या, कौन सा वाला? जल्दी बताओ अरमान, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 120 नहीं सर 30 होगा। 120, तो 30 आंसर आया। बताओ सिराज कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? अरे तुम लोग क्या करोगे जान के अंदर? मेरे को 90 माइनस y होता है सर। 90 माइनस एंगल होता है, 90 माइनस थीटा होता है, तो 30 होगा आंसर। यस सर। फौरन आंसर आना चाहिए Yes, sir. तो, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 180 माइनस 180 माइनस 180 थीटा। माइनस थीटा। ठीक है। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है? Fahrenheit is equals to 9 क्या by सर? 5 Celsius plus 32. हाँ, Fahrenheit is 5/9 equal plus to 32 बोलो बेटा क्या है? 9 by 5 Celsius. Celsius into 5/9 plus 32 5/9 नहीं सर 9/5 है सर 9/5 plus. 9/9 अब मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। वेबसाइट पे कुछ जगह 5/9 लिखा हुआ है, कुछ जगह वेबसाइट पे, मैंने एक दिन चेक किया था। तो जब भी इस तरीके के फार्मूले को कभी वेबसाइट पे देखना तो कई जगह देखना, ठीक है। एक जगह लिखा हुआ है, मैं उस दिन ये भूल गया कि नोट कर लेता, मैं उसको तुम लोगों को दिखाता। तो इससे ये पता लग जाता है कि हमको कोई भी चीज एक जगह नहीं देखनी चाहिए, एक आध दो तीन जगह देखनी। पता चला उसने तो मिस्टेक कर दी और हमारी जो है मतलब ये हमारा काम तमाम हो गया, है ना। तो वेबसाइट पे कई जगह इस चीज को जो है वो देखना चाहिए। अच्छा, और मैं सवाल बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से सवाल पूछना। अच्छा और क्या बताओगे तुम लोग? अच्छा ये बताओ, एक बॉल है, ये नीचे की तरफ आ रही है। ये बताओ जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी जब ये नीचे आएगी? सेम रहेगी सर, सर, ऊपर बढ़ेगी। जाएगी। अरे बेटा सेम ही तो नहीं रहेगी, यही तो बात है। हाँ सिराज कितनी रहेगी? सेम ही रहेगी सर। आशिर कितनी रहेगी? बढ़ेगी या बढ़ भी घटेगी? सकती है। अच्छा हानिया तुम बताओ, बढ़ेगी या घटेगी? जुबैर तुम बताओ। सेम रहेगी, सही बात। अच्छा मुझे ये बताओ, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी?
वेलोसिटी बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। हाँ, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना ये बढ़ेगा। अच्छा, किस रेट से बढ़ेगा ये कोई बता सकता है मुझे? रेट ऑफ वेलोसिटी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी चेंज है ना। सही जो जवाब होगा वो होगा -9.8 मीटर पर सेकंड। अगर रेट पूछ रहे हैं ना, रेट तो स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ, खास बात अब निकल गई। अगर ये पूछे ना कि वेलोसिटी किस रेट से बढ़ेगी, तो हम लिखेंगे कि वेलोसिटी का जो रेट होगा चेंज होने का वो होगा -9.8 मीटर पर सेकंड। ये रेट होगा पर सेकंड। 1 सेकंड में इतनी, क्योंकि जब यहाँ पर रेट लग गया ना तो पर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं बात है। तो -9.8 मीटर पर सेकंड इस रेट से चेंज होगी। ठीक है। अच्छा, और अच्छा, नीचे आने तक का टाइम किसके बराबर होगा? अगर ये हाइट h हो जाए तो h की टर्म्स में टाइम किसके बराबर होगा? 2u/g है अंडर 2u/g जी क्या होगा? √h/g। बताओ भाई क्या होगा? मुझे तो याद नहीं है ये। 2 अगर बॉल नीचे आ रही है तो क्या टाइम होगा? अब देखो यही बात है बेटा, अगर ये बिल्कुल टिप्स पे याद होगी ना तो मजा आएगा फिर इम्तिहान में। और अगर टिप्स पे याद, 2h/g का √, है ना। तो अब यहाँ ये टाइम निकाल रहे हैं बेटा, है ना। तो अब ये सारी चीजें तुम याद कर लो, अभी टाइम है। अब कल जिनका पेपर है वो तो बस अल्लाह मालिक है। आगे के लिए तुम लोग सब याद कर लो। अब मैं ये किया करूंगा कि हर 2-3 दिन के बाद सवाल पूछा करूंगा तुमसे, फिर जब ही बात बनेगी कुछ आगे। वरना तो फिर ऐसा ना हो कि इम्तिहान के अंदर पता चले कि मायूसी हाथ लगे। ठीक है सर। टेस्ट ले करो सर हमारे बाद में। ऐसे ही बाय लिया करूंगा तुम लोगों से पूछ पूछ के, टॉपिक बता के। अब कल तुम पेपर दे दो, परसों से लेता हूँ मैं। ठीक है, जी सर जी। परसों से। दो हाँ, और अब हम ऐसा है कि तय कर लेते हैं कि क्या करना है अब हमें। अब हम जो है मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर जो है शुरू के 9th क्लास वाले, अब तुम लोग रिवीजन करना शुरू कर दो। 9th क्लास का पहला चैप्टर कौन सा है? पहला तो नंबर के ऊपर है ना, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। और दूसरा कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल। अब ऐसा है, पॉलिनोमियल्स और नंबर सिस्टम का जो है ये रिवीजन कर लो। हम अ डे आफ्टर टुमारो, है ना, तो उर्दू में लिख देता हूँ, परसों जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर टेस्ट लेंगे एक छोटा सा। सर एक दिन और बढ़ा दो, कल तो हम तैयार नहीं मिल पाएगी सर। अरे तुम्हारा अकेले के साथ ही तो है। एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा, मतलब 2 चैप्टर में ले लेंगे एक बार और, है ना। एक दिन बढ़ाने से क्या फायदा? लेकिन तुम्हारा कुछ कम होगा, कम होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम तो कल जा रहे हो तो कोई बात नहीं, कर दो तो कर लेना। फिर हम और 1-2 दिन के बाद एक, तो इसको सब लोग रिवाइज करें जितने भी लोग हैं, है ना। और मुझे मायूस नहीं करना परसों जब मैं टेस्ट लूंगा तो। ठीक है, मैं रिटन में भी 10 सवाल पूछूंगा और जुबानी भी पूछूंगा। ठीक है, उसके कोई मार्क्स वार्क्स नहीं होंगे, अलग अलग से बता दूंगा मैं। लेकिन अब आप ये सोच लेना कि आप रिवीजन कर रहे हो या आखिरी टाइम है रिवीजन का, मतलब हालांकि अच्छा खासा टाइम है अभी हमारे पास, 40-50 दिन है, उससे भी ज्यादा है बल्कि। तो आप जो है इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। और फिजिक्स, हाँ फिजिक्स का भी करेंगे, अब कुछ एक एक तय करके ही तो करेंगे। अभी ये कर लेते हैं, फिर फिजिक्स का कुछ आई के टॉपिक रहेगा, आई के, तो वो कर लेंगे किसी टाइम।
अभी सर अभी आई के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गए सर। हाँ न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया, आई का मुझे पता है, न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया है, तो कर लेंगे हम कल परसों इंशाल्लाह। पहले ये वाला करते हैं परसों। इन दो चैप्टर्स की बात फिर बाद में नहीं होगी, ठीक है। एक तो नंबर सिस्टम और एक पॉलिनोमियल, समझ में आ रही है। नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल की बात परसों होगी डिटेल में। अब इनको इनका जितना पढ़ाया गया है, जितना किताब में, खास तौर से आर एस अग्रवाल, वो जो कौन सी किताब है, आर डी शर्मा को भी देख लेना और इसको भी देख लेना, और टेस्ट की तरह तैयारी करना, टेस्ट की तरह। ये नहीं कि ऐसे ही हल्की फुल्की कर लिया रहे, कौन सा फर्क पड़ रहा है, बेटा फर्क पड़ेगा, ठीक है। जिस नियत से करोगे उसी नियत से काम बनेगा। चलो ठीक है, अब तुम अपने आराम करो और मुझे सवाल भेज दो जिसको जो पूछना है।